नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः इस चैनल पर पूर्व की भांति अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि वीडियो में पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है। कारण यह कि मोबाइल का कैमरा खराब है। मैं इस समस्या का निदान कुछ ही दिनों में करने वाला हूं। तब तक आप सभी कंटेंट को ध्यान से सुनिए, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए, कंटेंट को सुनिए और लोगों को सुनाइए। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूं। मनुष्य अपने आप में इकलौता होता है। हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है। तात्पर्य कि हमारे जैसा इस दुनिया में आज तक के इतिहास में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ और न कभी होगा। हम अपने आप में यूनिक हैं, ईश्वर के अनुपम कृति हैं, ईश्वर के एक आर्ट हैं, कला है, ईश्वर के कलाकृति हैं। और हर मनुष्य अपने आप में खास है, हर मनुष्य अपने आप में विशिष्ट है। हर मनुष्य की मौलिकता, हर मनुष्य की अन्यों से भिन्नता उसकी विशिष्टता है, उसकी खासियत है। और हमारी मौलिकता और दूसरों से भिन्नता, यही हर मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत पहचान होता है। और यह व्यक्तिगत पहचान उसकी अपना परिचय है। अपनी मौलिकता, मनुष्य की मौलिकता और अन्यों से भिन्नता, हम सब के सब एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारे जैसा एग्जैक्ट दूसरा कोई नहीं है और नहीं हम किसी दूसरे के जैसा एग्जैक्ट उसके जैसा है, दूसरे के जैसा है। भिन्नता हम सब में है। प्रकृति के हर वस्तुओं में भिन्नता है। हर वस्तु की अपनी मौलिकता है, अपनी विशिष्टता है, अर्थात अपनी खासियत है। और प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न, हर वस्तु। ये बात प्रकृति के प्रत्येक अवयव घटकों पर लागू होता है। तो यही भिन्नता, मौलिकता व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, अपनी खासियत होती है। इसलिए कभी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। नॉट कंपेयर टू अदर पर्सन। किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए। अपने आप में जिए, अपने स्वभाव के अनुकूल जिए, अपने प्रकृति के अनुकूल जिए, अपने प्रकृति के साथ जिए। किसी दूसरे से तुलना न करें। हर मनुष्य अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है। पूर्ण इसलिए है कि यह ईश्वर के एक अनुपम कलाकृति है। यह अनुपम कलाकृति में कोई खोट नहीं है। जिसे ईश्वर ने बनाया, जिसे ईश्वर ने रचा, उसमें कोई खोट होने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। उससे कोई चूक नहीं होता। जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है वह, उसकी रचना में कोई चूक नहीं रह जाता। कोई चूक नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है। ईश्वर के प्रत्येक रचना अपने आप में हर तरह से फिट है, हर तरह से ठीक है, हर तरह से फिट है और अपने आप में विचित्र है और खोट रहित है। इसलिए ईश्वर की रचना पर संदेह करना, ईश्वर पर संदेह करना है, भगवान पर संदेह करना है। यदि हम उसकी कलाकृति को गलत ठहराएं तो समझो कि ईश्वर को ही गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि रचनाकार तो वही है और वह सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ कलाकार है,
सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट है, वह ऐसी रचना कभी नहीं कर सकता जिसमें खोट हो। खोट रहित रचना है ईश्वर की, कोई दोष नहीं है। ईश्वर के कला में, कलाकृति में कोई दोष नहीं है। अगर ईश्वर के कलाकृति में दोष है, समझो कि ईश्वर में ही दोष है। ईश्वर पर संदेह है। तो हर रचना अपने आप में मौलिक है, विशिष्ट है, अनुपम है, सर्वश्रेष्ठ है, परफेक्ट है, पूर्ण है। इसमें कोई दोष नहीं है। और हर रचना एक दूसरे से भिन्न है, एग्जैक्ट एक जैसा नहीं है। दुनिया के कोई दो चीजें एग्जैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता। ना आज तक ईश्वर ने ऐसी कोई मनुष्य पैदा किया है जो दूसरे के जैसा हो। हमारे जैसा आज तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। मानव जाति के इतिहास में, मनुष्य के अस्तित्व काल से लेकर आज तक हमारे जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ और न कभी भविष्य में होगा। गांधी, महात्मा गांधी अपने आप में यूनिक थे। सुभाष चंद्र बोस, हम महान लोगों की बात कर रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस अपने आप में यूनिक थे। भगत सिंह अपने आप में यूनिक थे। ईसा मसीह अपने आप में यूनिक थे। पैगंबर मोहम्मद साहब अपने आप में यूनिक थे। हजरत मूसा अपने आप में यूनिक थे। महात्मा बुद्ध अपने आप में यूनिक थे। जैन वर्धमान महावीर अपने आप में यूनिक थे। दुनिया के कोई भी महानतम आदमी का, महान आदमी का नाम ले लिया जाए, सब अपने आप में यूनिक था। नेल्सन मंडेला अपने आप में यूनिक था। हम सब के सब अपने आप में यूनिक है। हम जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब यहां एक सवाल उठता है कि ईश्वर ने ऐसी रचना क्यों की, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई, एक दूसरे से भिन्नता की वजह क्या है, क्या कारण है इस भिन्नता का, क्या कारण है इस भिन्नता का। थोड़ा गहराई में सोचने का प्रयास कीजिएगा। गहराई चिंतन, मनन, विश्लेषण के बाद पता चलेगा कि किसी चीज में यदि आकर्षण है, किसी चीज में यदि अभिरुचि है, तो इसके पीछे वही एक ही वजह है कि वह अपने आप में खास है। उसकी मौलिकता, उसकी विशिष्टता और अन्यों से भिन्नता उसके प्रति अभिरुचि, इंटरेस्ट या आकर्षण का कारण है। उसकी मौलिकता, उसकी खासियत, उसके प्रति अभिरुचि, उसमें इंटरेस्ट, उसके प्रति आकर्षण का कारण है। और जहां आकर्षण है, जहां अभिरुचि है, वहां प्रेम भी है, प्यार भी है। और जहां प्यार है वहां सहानुभूति भी है, हमदर्दी भी है। और जहां प्यार है वहां सहयोग, सहायता की भावना भी है। और जहां प्यार है वहां सहयोग, सहायता के साथ साथ हिफाजत और सुरक्षा का भी भावना है। तो यह मौलिकता ही जड़ है हमारा आपसी प्रेम का, आपसी भाईचारगी का। किसी व्यक्ति वस्तु की विशिष्टता, अन्यों से भिन्नता ही जड़ है आपसी प्रेम का, आपसी भाईचारगी का। तो यही वजह है कि हर चीज अपने आप में यूनिक बनाया गया है। ईश्वर ने हर रचना को एक दूसरे से भिन्न बनाया। यही वजह है, यही खास वजह है। तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं भी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।